In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी इंग्लिश फॉर बिगिनर्स का डे 2 का लेसन है और ख़ास तौर पर ये वीडियो लेसन उन लोगों के लिए हमने शुरू किए हैं जिनको इंग्लिश लिखनी या पढ़नी नहीं आती या थोड़ी बहुत उर्दू आती है, इसलिए हमने इंग्लिश का उर्दू तलफ़्फ़ुज़ साथ दिया है और बेस बनाने के लिए ये बहुत ही मुफीद लेसन है। यानी इससे ये है कि सिर्फ बेस बनेगी, आगे चलकर कुछ दिनों के अंदर ही आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अच्छी इंग्लिश पढ़ भी लें और बोल भी लें। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह का सबक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये ऑब्जेक्ट्स का लेसन शुरू करूं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा तो कोशिश करें उसको देख लें ताकि आपको ये बेहतर समझ आएगा। तो अब जब भी हमने किसी चीज़ की बात करनी होती है, ऑब्जेक्ट का मतलब चीज़ होता है, और अगर हमने किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए हम दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कलम है, दिस इज़ अ पेन। दिस का मतलब ये, इज़ का माने है, आ मीन एक, लेकिन चूंकि सिंगुलर नाउन हो तो उसके पहले हम आ लगाते हैं, पेन कलम। तो ये कलम है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अच्छा, अब यहाँ पेन की जगह जो भी चीज का नाम आता है वो आप लगा सकते हैं। जैसे दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ स्पून, दिस इज अ कप, दिस इज अ ग्लास। तो अब ये नहीं एक लफ्ज चेंज करना है और नए जुमले खुद से बनाने की आदत बनानी है। तो करीब की चीज की तरफ इशारा करने के लिए दिस इज, तो दिस इज अ पेन, ये कलम है। इसी तरह अगर दूर की चीज है, वो एक किताब है, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। अच्छा, अगर कहना वो एक खिलौना है, दैट इज अ टॉय, या वो एक कप है, दैट इज अ कप, या वो एक कॉपी है, दैट इज अ नोटबुक, या वो एक डायरी है, दैट इज अ डायरी। तो आपने सिर्फ एक लफ्ज चेंज करना है तो इससे आपके पास नए जुमले खुद ब खुद बनाने की आपको आदत हो जाएगी। यानी हमने एक सिर्फ नाउन चेंज करना है। ये चीज़ों के नाम है, पेन, बुक, इनको हम ग्रामर में नाउन बोलते हैं। तो सिर्फ आपने नेम ऑफ थिंग जो चेंज करेंगे तो नया जुमला बन जाएगा। तो करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए दिस इज, और दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए दैट इज। अच्छा, अक्सर हम शॉर्ट क्वेश्चन किसी से करें, जैसे ये क्या है, पूछे भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस। व्हाट मीन क्या, इज है, यानी दिस मीन ये। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है। अब किसी भी चीज के बारे में अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज दिस। अगर ये जवाब देने वाला कहता है ये एक कलम है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अच्छा, हम इरादतन इसमें रेपिटेशन करते हैं, जुमले कुछ अल्फाज बार बार इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके जहन में बैठ जाएं। तो दिस का मतलब ये, इज है, आमीन एक पेन कलम, तो दिस इज अ पेन, ये कलम है। अब यहाँ पर अब जो भी चीज़ होगी आप कह सकते हैं दिस इज़ अ कंप्यूटर, जनाब ये तो कंप्यूटर है, या दिस इज़ अ टॉय, ये खिलौना है, या दिस इज़ अ नोटबुक, ये नोटबुक है, ये कॉपी है। तो आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर किसी दूर की चीज़ का पूछने का, व्हाट इज़ दैट। देखिए, व्हाट मीन क्या, इज़ है, दैट मीन वो। तो व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, व्हाट इज़ दैट। तो आंसर उसी तरह जैसे हमने दिस इज का, अब चूंकि दूर की चीज है, दैट इज अ बुक, यानी वो एक किताब है। दैट का मतलब वो, इज है, आमीन एक, बुक किताब। तो दैट इज अ बुक, वो एक किताब है। अब बुक की जगह अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि दैट इज अ बॉल, वो एक गेंद है, या दैट इज अ ग्लास, वो एक गिलास है, तो यहां पे लफ्ज चेंज करेंगे तो आपके पास नया जुमला बनता चला जाएगा। अच्छा, इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, जब भी हमने अपना इंट्रोडक्शन करवाना तो हम बोलते हैं आई एम अली, आई एम इमरान, आई एम मसूद। तो ये मेरा नाम अली है, माय नेम इज अली। माय मीन मेरा, नेम नाम, इज है, अली अली, यानी मेरा नाम अली है, माय नेम इज अली। लेकिन जब माय नेम इसको स्पोकन में बोलते हैं तो इसको हम लिंक कर लेते हैं, वन वर्ड बना लेते हैं। जैसे माय नेम्स, नेम इज को शॉर्ट किया, माय नेम्स अली, माय नेम्स अली, मेरा नाम अली है, या माय नेम्स आसिफ, मेरा नाम आसिफ है, माय नेम्स मसूद, मेरा नाम मसूद है। तो इसको लिंकिंग करते हैं, माय नेम्स अली। अच्छा, मैं लाहौर में रहता हूँ,
आई लिव इन लाहौर या आई लिव इन कराची। तो जिस शहर में आप रहते हैं आप अपने शहर का बताएंगे। आई लिव इन रावलपिंडी, जी मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। तो आई लिव इन जहाँ भी आप रहते हो। तो जब भी अपना तारफ़ कराना है या तो आई एम से करवाना है, ये हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं और इसमें हमने नया एक जुमला पढ़ा है माई नेम्स, यानी माई नेम इज़ अली। अच्छा, आस्क अबाउट समवन, किसी और का पूछना हो, जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। व्हाट मीन क्या, इज है योर, आपका नेम यानी नाम। तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो अब यहां पर व्हाट इज को अक्सर हम जब शॉर्ट करते हैं तो साउंड आ जाती है वस। वस मीन व्हाट इज, वस योर नेम, आपका नाम क्या है। या अगर आपने जगह को पूछ रहे हैं वेयर डू यू लिव, वेयर का माने कहाँ। अच्छा, डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सब्जेक्ट से पहले, यानी ये इमदादी फेल है और ये हेल्प कर रहा है लिव की। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम जो है ना सब्जेक्ट से पहले डू लगाते हैं। और यू का मतलब आप या तुम, लिव रहना। तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। जब भी किसी से आपने पूछना आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अगर नाम पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, अगर आपने पूछना है आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अच्छा, आस्किंग फॉर समथिंग, अगर कोई चीज मांगनी हो, आस्क फॉर का मतलब मांगना होता है, जैसे मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस। या अगर दूर की चीज है, मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट दैट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम दिस इस्तेमाल करें। मैंने पिछले सबक में पढ़ा दिया था कि मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। या मुझे नमक चाहिए, आई वॉन्ट सॉल्ट। या मुझे चीनी चाहिए, आई वॉन्ट शुगर। या मुझे ब्रेड चाहिए, आई वॉन्ट ब्रेड। या मुझे चिकन चाहिए, आई वॉन्ट चिकन। जो चीज़ चाहिए ना, आप आई वॉन्ट के बाद उस चीज़ का नाम ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने ये चीज़, जो चीज़ भी मांगनी हो, आस्क फॉर करना हो, तो आप उसके लिए आई वॉन्ट। तो मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस। या मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट दैट। अच्छा, अगर उस तरह नहीं हम बोलते तो हम ये भी कह देते हैं, जैसे मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, गिव मी दिस। गिव का मतलब दे दो, मी मुझे, दिस ये, गिव मी दिस, मुझे ये दे दो। अच्छा, अगर कोई दूर की चीज़ है आपसे फासले में पड़ी है तो आप कहते हैं गिव मी दैट। गिव मी, गिव का मतलब दे दो, मी मुझे, दैट वो। तो मुझे वो दे दो, गिव मी दैट। मुझे ये दो, गिव मी दिस। मुझे वो दो, गिव मी दैट। अच्छा, अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि हम दिस और दैट इस्तेमाल करें। समटाइम्स हम चीज़ का नाम अगर हमें आता है, जैसे आप कहते हैं जी मुझे आप ब्रश दे दें, गिव मी द ब्रश। या मुझे प्लेट दे दें, गिव मी अ प्लेट। या मुझे कलम दे दें, गिव मी अ पेन। या आप कहते हैं जी मुझे आप बुक दे दें, गिव मी अ बुक। तो जो चीज़ भी मांगनी हो या लेनी हो, गिव मी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने आस्क अबाउट लोकेशन, कोई किसी चीज़ की लोकेशन का पूछना कि वो किधर है, जैसे ये कहाँ है, वेयर इज दिस। अच्छा, अभी हम नए नए अल्फाज इसलिए इस्तेमाल नहीं करें, बेसिक लेसन है। जितनी बुनियादी लफ्ज़ हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें ज़्यादा फायदा होगा। ये कहाँ है, वेयर इज दिस। वेयर का माने कहाँ, इज है, दिस मीन ये। या वो कहाँ है, वेयर इज दैट। वेयर मीन कहाँ, इज है, दैट मीन वो। तो वेयर इज दैट, वो कहाँ है। अच्छा, ये चूंकि चीज़ों की लोकेशन की बात हो रही है, ये कहाँ है, वेयर इज दिस। वो कहाँ है, वेयर इज दैट। अच्छा, थोड़ी सी हम रिवीजन करेंगे ये जो अभी आज के लेसन में हमने अल्फाज पढ़े हैं। जैसे ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। या वो क्या है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। व्हाट का मतलब क्या, इज है, दैट मीन वो। तो वो क्या है, व्हाट इज दैट। अच्छा, अब इस लेसन में हमने ये भी पढ़ा है, जैसे मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस। आई मीन मैं, यानी मुझे, वॉन्ट चाहिए, दिस ये, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए। या मुझे वो दे दो, गिव मी दैट। गिव मीन देना, मी मुझे, दैट वो, मुझे वो दो, गिव मी दैट। या ये कहाँ है, वेयर इज दिस। वेयर का माने कहाँ, इज है, दिस मीन ये। तो ये कहाँ है, वेयर इज दिस। सो आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।